जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है और उसमें भी निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एकादशी नहीं रख पाते हैं तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत रखें अगर विधि विधान से, तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। अब साल में 24 एकादशी आती हैं और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी के व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी होती है। इस गर्मी में निर्जल रहकर ये व्रत करना होता है, मतलब एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है निर्जला एकादशी के व्रत में, नियम यही कहता है। लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को, ज़रूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों के फल भी प्राप्त होते हैं। तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है निर्जला एकादशी के व्रत को। और ज्येष्ठ मास में आती है ये शुक्ल पक्ष में। तो जब हम इस व्रत को करते हैं हमें जल का दान करना चाहिए, क्योंकि हम खुद निर्जल हैं और उस समय में जब हम जल का दान करते हैं तो ये हमारे संयम की, हमारे धैर्य की भी परीक्षा होती है। तो बहुत कठोर भी है ये व्रत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पुण्य फल देने वाला भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी के प्रश्नों के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत की वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, जिसमें आपको सारी जानकारी निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई है, जैसे कि व्रत कब करें, पारण कब करें और निर्जला एकादशी के व्रत की पूजा की विधि क्या है, उपाय क्या है, ये सभी बातें उस वीडियो में मैंने शेयर की है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें आपके प्रश्न हैं और मैं आपको पारण का समय भी बताऊंगी, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन बात करेंगे प्रश्नों के बारे में। तो आप लोगों के प्रश्न हैं कि इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, निर्जल नहीं रह सकें तो व्रत कैसे करें, दान किन चीज़ों का करना चाहिए, एकादशी या द्वादशी किस दिन दान करना श्रेष्ठ होगा, और अगर जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं दान के लिए, अगर हम सब चीज़ों का दान करने में समर्थ नहीं हैं तो क्या हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, कलश का दान कैसे करें, पानी भर के जो कलश का दान किया जाता है उस दान की विधि क्या है, और क्या कुमारी लड़कियां ये व्रत कर सकती हैं। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, 20 जून को शाम को 4:21 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और तिथि समाप्त हो रही है 21 जून में दोपहर 1:31 पर। पारण का शुभ समय होगा 22 जून को सुबह 5:12 से लेकर सुबह 8:24 तक। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो जो पारण का शुभ समय है इसी मुहूर्त में आपको पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आप लोगों के ही प्रश्न हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर किसी के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आता है कि कैसे हम पूरे समय निर्जल रहें, और अगर हम जल ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या हम जूस इत्यादि ले सकते हैं। ये सभी बातें आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में, कुमारी लड़कियां ये व्रत कर सकती हैं। तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना गया है, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति कराने वाला, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। तो इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष, स्त्री, कुंवारी लड़की हो या विवाहिता हो, कोई भी इस व्रत को करे, इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो इसमें कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, मतलब स्वस्थ हैं, अगर आप शरीर में आपके क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ रह सकते हैं, जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वो एकादशी के व्रत में
अन्न लेकर भी मतलब सात्विक भोजन के साथ भी व्रत करेंगे तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तो व्रत एकादशी का भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आप जितना अधिक सामर्थ्य है, आपके शरीर में क्षमता है, उतना प्रयास जरूर कीजिए व्रत को रखने का। अगला जो प्रश्न है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। इस बीच में आप अगर कुल्ला करते हैं तो जल ग्रहण, जो कुल्ला करने के लिए जो हम जल लेते हैं तो हमारा व्रत खंडित नहीं होगा। आचमनी में जो जल लिया जाता है तब भी हमारा व्रत खंडित नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप जल लेते हैं, प्यास बुझाने के लिए अगर आप जल पीते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। अब बात करें कि अगर निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का ये व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातःकाल ही संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको ये नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाएं, तो आप प्रयास करें जितने समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं। मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहिए। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए अगर आप नहीं रह पाते हैं तो। और आप चाहें तो शाम तक रह लीजिए, मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं निर्जल, तो शाम को फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु की जो पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब अपने आचमनी में लेकर और आप जल ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप बिल्कुल ही निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जलाहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज़ ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप इस तरह से भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं कि फल वगैरह लेकर, फल ना लेकर आप सिर्फ जूस या चाय द्वारा, जल द्वारा आप इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए या फिर आप जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ न जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन जो होते हैं, आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं और आप जैसे कि व्रत फूड जो होते हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम नहीं हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप अन्न लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप व्यतीत कीजिए। तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत के नियम का सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल रहकर ही ये व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, सक्षम हैं कि आप निर्जल रह पाएँ, तो कोशिश करें कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। बाकी जो नियम है जैसे जलाहार, फलाहार या फिर अन्न का आहार ले रहे हैं, तो इसमें ये हो जाएगा कि आपको एकादशी का कुछ फल तो अवश्य प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलेगी क्योंकि आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार प्रयास किया। तो इस विधि से आप रह सकते हैं। अगली चीज़, निर्जल व्रत रह रहे हैं, हमने संकल्प लिया है निर्जल का, लेकिन क्या हम चाय और दूध वगैरह पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं?
नहीं। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है, मतलब जल नहीं पी रहे हैं, तो ये कोई विकल्प नहीं होता है कि जल नहीं लेंगे लेकिन हम चाय पी लेंगे, दूध ले लेंगे, जूस ले लेंगे और हमारा व्रत फिर भी निर्जल कहा जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप निर्जल हैं मतलब आप सिर्फ निर्जल हैं, आप आचमनी द्वारा ही जल ले सकते हैं, जो पूजा के समय आचमनी ली जाती है। तो इसी तरह से हमें निर्जल रहना चाहिए और व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखा जाता है। तो अगर आप अपने शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी आप पूरी तरह निर्जल का संकल्प लें। और जो लोग सिर्फ एकादशी यानी कि निर्जल एकादशी का ही व्रत कर रहे हैं, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि पूरी तरह से निर्जल रहकर ही ये व्रत करें, मतलब एकादशी से द्वादशी तक निर्जल ही रहना है। अगला जो आप लोगों का प्रश्न है कि तिथि समाप्त हो जा रही है दोपहर में 1:31 पर ही 21 जून को, तो क्या उसके बाद हमारा जैसे हम कुछ खाना चाहें, जल वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं? नहीं। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है तो आपको पारण के समय ही निर्जल लेना है। बाकी आप अगर शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या जलाहार ले रहे हैं तो आप बिल्कुल जल ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है पूरे समय तो आप जल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न आपका है दान किन चीज़ों का करें? देखिए, दान अपनी शारीरिक क्षमता के, अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। जैसे कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं, दान कर सकते हैं, तो इसमें गौदान का महत्व है, वस्त्र दान का महत्व है, स्वर्ण दान का महत्व है, भूमि दान का महत्व है। और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। मतलब जैसी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके पास धन की क्षमता है, उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल दान का आज विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है निर्जला एकादशी के व्रत में। तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भर कर रखिए, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सकें, बोतलों में पानी भर कर दे सकें किसी भी ज़रूरतमंद को, प्यासे को, तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और ज़रूरी भी होता है। तो एकादशी या द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं, या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं, कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में ज़रूरत की चीज़ें दान की जाती है, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो छाता दान करें, पंखा दान करें, जूता दान करें, और सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि दान करें। तो बहुत श्रेष्ठ दान है ये, और इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। और हाँ, जितनी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं उतनी ही चीज़ों का आप दान करें। कोई ऐसा बर्डन नहीं है आपके ऊपर कि जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन सभी चीज़ों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, ये कर लीजिए। किसी को पानी का दान कर सकते हैं तो वो कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें, और दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। बात करें कि कलश के दान की विधि क्या है। देखिए, कलश में जल भरना होता है, तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलश ले सकते हैं। तो आप कलश में शुद्ध जल भरें। अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है, घर से ही जल भरकर लेकर जाना है। तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है। उसके ऊपर आपको सफ़ेद कपड़ा रखना है। सफ़ेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीज़ें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं आप इस कलश के साथ, या पंखे का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से फल, वस्त्र इत्यादि दान कर साथ में रख के, मतलब उस कपड़े के साथ ही आपको कलश भी लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है। मतलब कलश में शुद्ध जल भरें, उसके बाद उसे सफ़ेद कपड़े से ढकें, उसके ऊपर आपको चीनी रखनी है, और उसके बाद उसके साथ में आप जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं, वस्त्र, अन्न और पंखा, जो भी आप दान करना चाहते हैं साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसे रख लीजिए, और इसके साथ ही आपको ले जाकर ये जो कलश है वो किसी ब्राह्मण को दान करना है, या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की यही विधि होती है कि कलश में आपको शुद्ध जल जो भरना है वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरें और वहाँ से उनको दान कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेके जानी है, और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए, या फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं।
तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है। और एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस व्रत को अगर आप नियम पूर्वक कर पाते हैं पूरे विधि विधान के साथ, जैसे कि निर्जल रहकर, तब तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो जितना भी आपसे सामर्थ्य है, जितनी भी आपके शरीर में क्षमता है, फलाहार, जलाहार या फिर आप व्रत के आहार लेकर इस व्रत को करने का पूरा प्रयास जरूर करिए, ताकि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जितना भी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके उतना आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में जो आप लोगों के प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब जो मैंने दिए आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।